न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। हरियाणा रेवाड़ी से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रेवाड़ी में किया जाट धर्मशाला का उद्घाटन। बुडोली सतीश सरपंच के घर किया लंच, कहा भवन के साथ शिक्षा का भी युवाओं को मिले लाभ, ऐसा हमारा प्रयास। अब खबर विस्तार से। रेवाड़ी के सेक्टर 16 स्थित नवनिर्मित जाट धर्मशाला का उद्घाटन करने पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। कहा कि रेवाड़ी में एक विशेष समुदाय द्वारा इस भवन का लाभ लोगों को सामाजिक कार्यों के लिए तो मिलेगा ही, लेकिन हमारा प्रयास है इस इलाके के युवाओं को इस भवन के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में भी लाभ मिले, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में प्रयोग की जाने वाली शब्दावली पर भी जमकर कटाक्ष किया और कहा कांग्रेस के बेरोजगारी पर गलत प्रचार और जनता में भ्रम फैलाने वाले सवाल पर प्रदेश के युवा ही अब कांग्रेस को जवाब देने लगे हैं, जो सच्चाई भी है। उन्होंने खेल मंत्री संदीप सिंह पर कार्यवाही के सवाल पर कहा कि इस संदर्भ में चंडीगढ़ पुलिस और खुद पुलिस की आलाधिकारी ममता सिंह जांच कर रही है, जिस पर जल्द फैसला सबके सामने होगा। उन्होंने प्रदेश में जजपा के कम होते वर्चस्व के सवाल पर कहा कि प्रदेश भर में पिछले 4 वर्षों में जजपा कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया, जो काफी हद तक सफल भी रहा, लेकिन किसी भी ऊंचे मुकाम को हासिल करने के लिए समय तो लगता ही है। उप मुख्यमंत्री ने प्रदेश के स्थानीय उद्योगों में 75% स्थानीय युवाओं को नौकरी देने के सवाल पर कहा कि इसमें वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन वह जल्द ही सुप्रीम पावर के वरिष्ठ अधिवक्ता से मिलकर इसका जल्द ही हल निकालने का प्रयास करेंगे। न्यूज़ एबीपी हरियाणा रेवाड़ी से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट। 70% का जो मसला था वो भी अभी अटकवर। देखिए, स्थानीय लोगों को रोजगार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एडवर्स एक्शन ना लिया जाए उसके लिए जब स्टे विकेट किया था आदेश दिए थे, इसलिए हम उसको इन्फोर्स नहीं ला पाए। अब क्योंकि 1 महीने में जजमेंट देनी थी और अगस्त तक का समय था, जनवरी आ गया, मैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि वो हमारे वकील थे, उनसे भी मुलाकात करूंगा और आगे फिर इसको अगर हमें दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाकर ऑर्डर के लिए डायरेक्शन लेने पड़ेंगे तो दिलो। तमाम पार्टियों ने तैयारी कर दी है चुनाव को लेकर, तो जजपा कहाँ आती है अपने आप को, कितना इंटेक रखती है? जिस तरह से टैली की बात कर रही है, मैं घर में बैठा हूँ। जजपा 1 नंबर पे आएगी आने वाले टाइम में। पहला इतना बड़ा भवन यहाँ पर बनाया है, मुझे लगता है आने वाले समय में ये लोगों को सोशल फंक्शन के तौर पे तो लाभ देगा ही देगा, मगर इसको शिक्षा से भी हम जोड़ने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो गांव से बच्चे आते हैं उनको भी वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाए, जिससे जो विज़न है कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा बढ़े उसको भी हम समय अनुसार पूरा कर पाए। मैं तो सभी पदाधिकारियों का आभार प्रकट करता हूँ कि उनने समाज के लिए एकत्रित होकर इस भव्य भवन का निर्माण किया। संदीप सिंह द्वारा छेड़छाड़ वाले के लिए विरोध क्या कहेंगे? इन्वेस्टिगेशन ऑन है और 1 नहीं 2 है। चंडीगढ़ पुलिस अपनी कर रही है और सीनियर IPS है हमारी ममता सिंह, उनके अध्यक्षता में स्टेट भी कर रही है। एक बारी डिटेल्ड रिपोर्ट आ जाए फिर ही कुछ कहना बेहतर है। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, आज राकेश टिकैत की मुलाकात है राहुल गांधी से, क्या कहेंगे? भारत जोड़ो यात्रा कोई आज की नहीं चल रही, तमिलनाडु से शुरू हुई थी, जम्मू कश्मीर तक जाएगी, मगर जिस तरीके से, जिस सोच के साथ और जो शब्दावली इस्तेमाल करी जा रही है, मैं तो पानीपत का उदाहरण दे सकता हूँ कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने बयान दिया कि बेरोजगारी बढ़ी और युवाओं से पूछा क्या नौकरी मिली, और खुशी की बात है कि पानीपत के युवाओं ने सबसे पहले हाँ 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 करके नौकरी मिलने की बात कही। एक और पर तो भ्रम फैलाया जा रहा है, दूसरी ओर पर जनता इनको सच्चाई दिखा। सर, जननायक जनता पार्टी संगठन को मजबूत करने में रेवाड़ी में उस लेवल पे लिहाज से मजबूत नहीं दिखाई देता, कारण क्या लगता है? पार्टी को एक दिन में पूरे संगठन को भव्य नहीं बना सकते, धीरे धीरे कर संगठन तैयार होते हैं और मेहनत कर होते हैं। हमारे साथियों ने 4 साल में मेहनत भी करी है, पार्टी संगठन को ग्रास रूट लेवल तक
शहर के भी प्रत्येक वार्ड में और गांव में भी पहुंचाने का काम किया। और मैं मानता हूं कि आने वाले भविष्य के अंदर यहाँ से पहले भी चौधरी देवीलाल की सोच को जीत मिली है और आने वाले भविष्य में भी हम जीते। पेंशन बढ़ाने का जो मुद्दा था 41 रुपये करने का, वो उस पर चर्चा चल रही है। अगला जो फाइनेंशियल बजट आएगा उसमें इंक्रीज कराएंगे। सर, हरियाणा का यूथ काफ़ी आशाएं रखता है, आपसे कहीं ना कहीं रुझान भी रहता है, लेकिन जिस तरह से 75% का जो मसला था वो भी अभी भी अटकवर। सरपंच साहब, आज उप मुख्यमंत्री आपके गांव में आए, आपके घर पे भी आए, क्या कुछ मांगे थी और क्या उन्होंने आश्वासन दिया आपको? पहले तो जी आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को। आज युवा जननायक माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी बुडोली आए थे। हमारे गांव की जो मुख्य मांगे थी, एक तो वेटनरी कॉलेज की मांग थी और गांव के अंदर सभी सिम टू सिम रास्ते भी कच्चे हैं और कम्युनिटी हॉल की भी मांग थी। एससी बस्ती की भी, हरिजन चौपाल, वाल्मीकि चौपाल, इनकी करके विशेष काम की जो मांगे थी मुख्य, जैसे कि पहले नहर खुदाई हुई थी, उस टाइम पुड़िये नहीं बने। गांव के लोगों को 3-3, 4-4 किलोमीटर घूम कर आना पड़ता है, बहुत भारी दिक्कत है। तो चौटाला साहब के सामने सीएम दुष्यंत चौटाला जी को हमने ये अपनी मुख्य मांगे रखी और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि सारी मांगें भी स्वीकार की जाती हैं और इनको पूरा जिम्मा पहनाया जाएगा और ये पूरी मांगें आपकी स्वीकार हैं। और डिप्टी सीएम साहब ने एक और भी घोषणा की, आज रेवाड़ी से हिसार को जो हाईवे जाता है इसकी भी घोषणा करके गए हैं, जिससे कि इलाके को बहुत भारी सुविधा मिलेगी। और हम यहाँ बुडोली गांव में सीएम साहब का पहुँचने पर तहे दिल से धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन करते हैं जनाब।